हमारे चैनल की न्यूज़ देखने से पहले सब्सक्राइब व घंटी का बटन अवश्य दबाएं। दिया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा आज दारुसफा लखनऊ में एक आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों अधिकारियों के छठे वेतनमान के अनुसार वेतन एवं समस्त देयकों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से किया जाना है। इस संबंध में सारे कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर इस मीटिंग में हिस्सा लिया और सरकार से निवेदन किया कि हमारे समस्त भुगतानों का देय शीघ्र करें, अन्यथा आगे आने वाले समय में इसका ये विरोध दर्ज करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अपना परिचय देते हुए कार्यक्रम के बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर ध्रुवेश कुमारी है और मैं अनुसूचित जाति जनजाति एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हूँ और पीसीडीएफ में मैं प्रबंधक ग्रेड 3 और प्राचार्य सीडीटीआरआई मेरठ वर्तमान में मैं तैनात हूँ। और आज की बैठक का मुद्दा है कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा छठा वेतनमान, सातवां वेतनमान और जो नए ग्रेजुएटी एक्ट के हिसाब से जो 20 लाख ग्रेजुएटी का देय लाभ है और हर जगह आपने देखा होगा हर एक विभाग में समयमान वेतनमान भी होता है। उसी तरीके से हमारे कर्मचारियों की एक 19-24 की सेवा पर 19-24 का लाभ दिया जाता है। वो 2006 से हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं, छठे के लिए 2006 से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी चीज का हमें लाभ नहीं दिया गया है। बहुत सारे पत्र हमने शासन को लिखे, पिछली सरकारों को लिखे, लेकिन अभी तक किसी भी पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है शासन स्तर से। इसी के रेफरेंस में 2012-13 में हमने एक केस लगाया था हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव दुग्ध विकास और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को ये निर्देशित किया गया था कि दुग्ध विकास के पीसीडीएफ के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको जो भी उनके देयक हैं, उनके लाभ हैं, छठा वेतनमान और उसमें जितने भी समस्त देयक हैं, चाहे वो समयमान वेतनमान, उन सबकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी जाती है। और राज्य सरकार और 2012 में इसका लाभ दिया गया था हमें, दिसंबर 2012 में छठे वेतनमान का, और 3 महीने हमें 4 महीने इस वेतनमान का लाभ दिया गया, फिर उसको वापस ले लिया गया, जो कि आज तक आगे की रणनीति बताइए आप, क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति ये है कि अभी हम 10 दिन का अगर समय देंगे शासन को, प्रमुख सचिव दुग्ध विकास और प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ को, कि या तो हमारी मांगे मानी जाए, अन्यथा हम 10 दिन के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे और उसका समस्त दायित्व प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ एवं प्रमुख सचिव दुग्ध विकास का होगा। और इसकी किसी भी हानि के लिए वो सिर्फ केवल और केवल प्रमुख सचिव दुग्ध विकास और प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ ही जिम्मेदार होंगे। आप ये अभी फरवरी के आसपास शायद आचार संहिता लग जाएगी। सर, हम इसीलिए 10 दिन का समय हम दे रहे हैं, क्योंकि जब सबको लाभ दिया जा चुका है, पूरे देश भर में इसका लाभ दिया गया है, तो फिर हमें ही क्यों नहीं दिया जा रहा? 20 लाख ग्रेजुएटी हमारे साथ ही रिटायर हो रहे, 3.5 लाख ग्रेजुएटी दे दी जाती है। क्या इसका 2000 लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 2019 में, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे प्रदेश की बात है। पूरे प्रदेश में करीब 1200 एम्प्लॉयज काम करते हैं और उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में लाखों दुग्ध उत्पादक कार्य कर रहे हैं। इन सारी चीजों से पूरे दुग्ध विकास का जो अहित हो रहा है, क्योंकि सारी चीजें ही इफेक्टेड होती हैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है उसको, जब जिसमें यूपी में जो पीसीडीएफ का जो डेयरी फेडरेशन है, यहाँ एम्प्लॉयज को पिछले जो है 12 साल से इतना शोषण किया जा रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिले, हमारे साथी श्री शुक्ला जी कई बार माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, मैं भी एक बार खुद माननीय मुख्यमंत्री से मिली, पत्र भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मिलना है तो इसलिए मैडम दोनों
रास्ते एक साथ क्यों नहीं किए जा सकते? दोनों चीजें हैं। हाँ, दोनों चीज एक साथ क्यों नहीं कर सकते? कंटेंट में अगर हम चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कहा सर ने, लेकिन वही बात, जैसे अभी मैं एक रावत जी पीछे बैठे